हेलो। कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी जब मैं बैठी हुई थी तो मैंने सोचा कि आज किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं। तो मेरे माइंड में आया कि देखो, टेक्निक्स तो लोग बहुत बता देंगे कि आप ये टेक्निक कर लो, वो टेक्निक कर लो, इससे ये हो जाता है, उससे वो हो जाता है। लेकिन ट्रस्ट में कि आप चाहे जितनी टेक्निक क्यों ना कर लो, क्योंकि मैंने भी बहुत ज़्यादा टेक्निक्स की हैं। मतलब जो 2 कप मेथड और बहुत सारे वो 5x5, 10x3, मैंने तो बहुत सारे मेथड्स किए हैं, बेल लिप्स, ये सब चीज़ें, ये सब मैनिफेस्टेशंस के बहुत सारे टाइप्स हैं जो मतलब जिससे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उनने मैनिफेस्ट किया। बट मैं अगर बताऊँ ना तो मैंने ये सब चीज़ें ट्राई की, बट मेरे को तो कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। बट जब मैंने ये सब चीज़ें सोची कि मतलब जब सबको रिज़ल्ट मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। तो देखिए, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि क्यों रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। इसका सबसे बड़ा रीज़न है हमारा विश्वास। मतलब क्या है विश्वास करने का मतलब क्या है कि एक तो मैं जैसे हूँ, मैं कॉन्शियस तरीके से मतलब उसे विश्वास करना चाहती हूँ। और एक ये कि मेरे माइंड विश्वास मैं चाहती हूँ, बट वो मेरा जो माइंड होगा ना, वो विश्वास करना ही नहीं चाहेगा। मतलब उसके माइंड, मतलब मेरे माइंड के अंदर कुछ और बिलीव है जो मतलब मुझे बहुत, मतलब मेरे को उस बिलीव को चेंज करना पड़ेगा, तब जाके मैं अपना खुद का बिलीव चेंज कर पाऊँगी। ये तो आप वाइस वर्सा बोल सकते हैं कि मुझे अपना पहले पूरी तरीके से बिलीव चेंज करना पड़ेगा, तब जाके हमारा माइंड मतलब उस बिलीव को एक्सेप्ट करेगा। तो मतलब क्या हुआ ना, जब मैंने ये सारी टेक्निक्स किए, कोई भी मतलब जब मैं नई नई इसमें आई तो मैंने सोचा अरे वाह, अब तो मैं हर चीज़ मैनिफेस्ट कर लूँगी, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें मैनिफेस्ट कर लूँगी। और ट्रस्ट में गाइस, मैंने बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने मैनिफेस्ट की है अपनी लाइफ में। बट ना क्या हुआ ना, वो चीज़ें जिसके लिए मेरा कोई अटैचमेंट था ही नहीं, मैंने वो सब चीज़ें बहुत आसानी से मैनिफेस्ट किया है। बट ना रही उस चीज़ की, मैं विजुलाइजेशन में इतनी एक्सपर्ट थी कि मैंने विजुलाइजेशन से बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की। मतलब ये मैंने जो अपने एंगेजमेंट में जो अपना रिंग मैनिफेस्ट किया, और मेरा डांस मैंने मैनिफेस्ट किया, मतलब ऐसा कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं था कि ऐसा करेंगे या वैसा करेंगे, लेकिन वो सब चीज़ें मैनिफेस्ट हुई। बट जब मैं बाद में सोचती हूँ तो मेरे को समझ में, अरे यार ये तो वही चीज़ था। मैंने यहाँ तक कि ना, मेरा यहाँ रहना भी मैंने मैनिफेस्ट किया। मतलब आप ये चीज़ सोचिए, मैं कितनी पावरफुल मैनिफेस्टेशन करती हूँ। ठीक है, तो मतलब ये था कि जब वैसे तो मैं सोचती अरे यार मैं तो कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पाती, मैं ये सब चीज़ें सोचने लगती हूँ कि मुझसे कुछ नहीं होता, कि मैं मतलब जो चीज़ें चाह रही हूँ वो तो मैं मैनिफेस्ट नहीं करी। पर रियलिटी तो ये है ना, अगर मैं गौर करूँ तो मैं इतनी बड़ी मैनिफेस्टेशन हूँ, कि मैंने ना बहुत चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं। तो तो मतलब ये है कि, लेकिन ये जो चीज़ें हैं कि मतलब ये मेथड वो मेथड, ये टेक्निक वो टेक्निक, तो उससे कुछ नहीं होगा। मेन होता है ये सब चीज़ आपके दिमाग, और आप वो चीज़ों से कितना ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखते हो, उससे होता है। क्योंकि ना देखो, आपने कभी भी देखा होगा कि जब कोई भी मतलब व्यक्ति है, जब किसी चीज़ के बहुत पीछे भागता है कि मतलब ये चीज़ मुझे मिल जाए, बट वो चीज़ उससे उतनी ही दूर भागती। बट जब हम उस चीज़ को छोड़ देते, ठीक है जाओ, मेरे को आई डोंट केयर, हाँ, तो वो चीज़ें ना मतलब खुद हमारे पीछे भागने लगती है। तो ये चीज़ें होती है। तो मतलब क्या है, जब मैं ये सब चीज़ें टेक्निक करती थी ना, तो मुझे मतलब कोई भी अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला कि नहीं मैंने मैनिफेस्ट कर लिया हो।
तो मतलब ये जब मैं शुरुआत में लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखी तो मुझे सब कुछ मैजिक लगा कि मतलब अब तो मैं अपनी ज़िंदगी बहुत बेस्ट कर लूँगी, अब तो जो चीज़ मैं चाहूँगी ना वो मेरा होगा, ठीक है। और रियलिटी में ऐसा हुआ भी, मैंने बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की। बट मेरा ना जो चीज़ रहा कि मतलब एक स्पेसिफिक चीज़ के पीछे जब मैं बहुत ज़्यादा भागी कि मतलब मेरे को ये चीज़ चाहिए, वो आज तक नहीं मिला। पर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि क्या होता है ना, कुछ चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पे होती हैं। और क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें ना आप सोचते हो कि ये हमारे लिए मतलब अच्छी रहेंगी, बट ना मतलब एक डिवाइन टाइमिंग होता है। और कुछ चीज़ें ना हमारी सोच से बहुत ही ज़्यादा अलग रहती है। कि मतलब ये है कि मैंने ये जगह जैसे मैनिफेस्ट की है, बट मेरे को कोई ऐसे एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मुझे इतनी अच्छी जगह लोकेशन मिल जाएगी या मेरी शादी इतनी अच्छी जगह हो जाएगी। तो मतलब क्या है ना, ये सब चीज़ें मुझे डिवाइन टाइमिंग पे एक मिली है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें खोई हैं, जिसे मतलब आज मुझे सच बताऊँ तो खोने का गम बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मेरे से पीछे छूट गई। तो मेरे को अच्छा लगता है कि हाँ, चलो सही है, वो सब चीज़ें मेरी लाइफ से जा चुकी हैं, क्योंकि मैं वो सब चीज़ों के बारे में सोचना भी नहीं चाहती। मतलब ऐसे लोगों से मिलना भी नहीं चाहती। तो मतलब क्या है कि मतलब जब मैंने वो लोगों से बिल्कुल अटैचमेंट दूर किया तो मेरे लाइफ में बहुत अच्छे लोग आए, बहुत अच्छे फ्रेंड्स बने, बहुत अच्छी लोकेशन में रहती हूँ, अच्छी सोसाइटी में रहती हूँ, जहाँ के लोग बहुत अच्छे, जहाँ के लोगों का माइंडसेट बहुत अच्छा है। तो मतलब क्या है ना कि आप अगर सोचते हो कि मतलब मैं जो चीज़ मैनिफेस्ट कर रही हूँ, अच्छी बात है अगर आप अपने लिए कर रहे हो, लेकिन अगर आप उस चीज़ के बहुत ज़्यादा पीछे पड़े हो, तो पहले तो वो चीज़ें मिलने में बहुत प्रॉब्लम होंगी, ठीक है। और दूसरा क्या है ना कि अगर आपके लिए वो चीज़ परफेक्ट नहीं है, तो ट्रस्ट मी गाइस, वो चीज़ नहीं आएगी आपके जीवन में। और क्या है ना कि मतलब ना कुछ चीज़ें ना आपको मतलब सोर्स पे, यूनिवर्सल पावर पे छोड़ देना चाहिए। देखो, मेहनत हर कोई करता है, मैंने भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा ही मेहनत की, बट मेरे को वो चीज़ नहीं मिली। तो मतलब क्या है कि मैं उस चीज़ को लेके परेशान होती रहूँ, या मतलब क्या करूँ, मतलब या अपनी ज़िंदगी को जीऊँ। मेरा तो यही था ना कि मैं अपनी लाइफ को अच्छे से जीऊँगी, क्योंकि ना अगर मैं उस चीज़ के पीछे पड़ूँगी तो वो सिंपल सी बात है, एक तो मेरे से दूर होगी वो चीज़, तो लाइफ में आने से रही। मैं जितना उसके पीछे भागूँगी, वो चीज़ मेरे से उतनी ही ज़्यादा मेरे से भागेगी। तो मैंने ये सब चीज़ों से ये चीज़ सीखा कि देखो, क्या है ना, अगर कोई चीज़ मेरे लिए बनी है, मैंने यूनिवर्स को बता दिया कि देखिए यूनिवर्स, मुझे ये चीज़ चाहिए। मेरे सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि नहीं पता, मैंने अपने जो भी मेथड्स से, वैसे तो ये मेथड्स मुझे नहीं लगता इतना काम करता है। इसका एक अलग बिलीव होता है कि अगर उसके ऊपर कभी और बात करेंगे। लेकिन क्या है ना कि अगर आपने मतलब यूनिवर्स को ये चीज़ एक बार बोल दी है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, और अगर आप उसके पीछे पड़े हो और वो आपको नहीं मिल रही है, तो गाइस ना, आप उस चीज़ को ना बिल्कुल उससे अटैचमेंट ख़त्म कर दीजिए। आप अपना एफ़र्ट मतलब कहीं और लगाइए, किसी और चीज़ के लिए, क्योंकि ना अगर आपके लक का कुछ और है, मतलब ये है ना आपके लिए कुछ और बेस्ट है ना, तो वो आपको ज़रूर मिलेगी। क्योंकि हो सकता है ये चीज़ अभी आपको ना लग रहा हो, अभी आपको लग रहा हो कि मेरे लिए यही चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, बट ना डिवाइन से ज़्यादा कोई नहीं जानता कि वो चीज़ आपके लिए ठीक है कि नहीं। तो मतलब ये ना कि आप उस चीज़ को ना लेट गो कर दो, ठीक है। अगर वो आपके लिए ठीक होगी तो वो आपके पास आ जाएगी, बट अगर वो आपके लिए ठीक नहीं होगी तो उससे भी बेस्ट चीज़ आपको मिल जाएगी। क्योंकि जो आप हम लोग तो एक मतलब इंसान है, और हम लोगों से भी ज़्यादा ना एक एनर्जी जो ये पूरे यूनिवर्स को चला रही है, और उसे हर चीज़ पता है कि जो मतलब हम उनके लिए एक बच्चे बच्चे समान हैं, ठीक है। तो वो जो यूनिवर्सल पावर है ना, वो कभी भी हमें गलत चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं करके देंगी। इस वजह से हमें ना अपना जो अपनी हैप्पीनेस को इंक्रीज़ करना है, और चीज़ों से अटैचमेंट नहीं रखना है, तब जाके चीज़ें ईज़िली मैनिफेस्ट हो पाएँगी। यूँ ही परेशान होने से कुछ भी नहीं होगा गाइस। तो फिर आप बताइए, आपको वीडियो कैसी लगी, और आपको जो भी टॉपिक में वीडियो चाहिए है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए।
मैं पूरी कोशिश करूँगी उस चीज़ को समझाने की और आपकी हेल्प करने की।